भाई बहन मिलकर श्री राधिका जी की तुलसन की कृष्ण बनाया। 15 दिन पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी का अनुष्ठान किया था। अब उसके बाद 15 दिन बाद श्री राधाष्टमी का अनुष्ठान कर रहा है। श्री राधाष्टमी अष्टमी के दोपहर जब श्री राधिका जी का अवतरण स्मृति हुआ, जब श्री राधा जी ने अवतार ग्रहण किया। श्री राधिका जी के 3 रूप हम देख सकते हैं। त्रिविधा श्री राधा, 3 प्रकार के श्री राधा। एक श्री राधा साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात भगवान है। इनका तो न जन्म होता है न अवसान की लीला होती है। वो तो आद्यंत विहीन है, सदा रहने वाली है। श्री राधा कृष्ण की लीला सदा सदा होती रहती है। उसका आरंभ नहीं है, उसका विश्राम नहीं है, उसका समापन नहीं है। नित्य श्री राधिका, नित्य लीला में श्री राधा कृष्ण सदा सदा अपनी प्रणय लीलाओं में मस्त व्यस्त रहती है। सखा सखियों के साथ रहती है, गैया बच्चों के साथ रहती है, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ रहती है। नित्य राधा, नित्य राधा, जिन राधा का न जन्म है न अवसान है, जो सदा से है, सदा बनी रहती है। कभी समय आएगा संसार समाप्त हो जाएगा। ग्रंथ कहते हैं महाप्रलय होगी, बड़े बड़े स्वर्ग लोग, बड़े बड़े देवलोक सब समाप्त हो जाएंगे। जिस समय ब्रह्मलोक, सत्यलोक, देवलोक सभी समाप्त हो जाएंगे, उस समय भी गोलोक बना रहेगा, श्री राधा कृष्ण का धाम बना रहेगा। उसको कोई क्षति न पहुँचेगी, वो तो अखंड है, वो तो सदा रहने वाला है। न जाने कितनी महाप्रलय हो चुकी, अरबों खरबों हो चुकी, पर श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला सदा सतत प्रवाहमान है, सदा होती है। तो एक राधा है नित्य राधा, नित्य राधा सदा रहने वाली राधा। श्री राधा कृष्ण तो सदा सदा बनी रहती है। हमारा संबंध, हम तो इस जगत तल के हैं, हम तो इस धरातल के हैं, हम तो इस पृथ्वी के हैं। हमारा संबंध दूसरी राधिका जी से हो सकता है। राधिका जी जिन्होंने अपने नित्य लीला से विश्राम पाकर हमारी धरातल पर, हमारे भूतल पर अवतार ग्रहण किया, ये अवतारी राधा है। पहली नित्य राधा, सदा बना रहती, सदा बना। दूसरी अवतारी राधा, नित्य राधा जी मनुष्यों के, हम लोगों के कल्याण के लिए, भक्ति के आदर्श स्थापित करने के लिए मानव रूप में अवतार ग्रहण किया करते हैं। ये अवतारी राधा है। आज अवतारी राधिका जी का हम जन्मोत्सव थोड़ा सा मना रहे हैं। इन अवतारी राधा कृष्ण को हुए 5238 वर्ष। इस दृष्टि से आज 5239वां वर्षगांठ है, जिसका हम उत्सव मना रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप हम सभी कभी न कहीं, कभी न कभी, कहीं ना कहीं हम 5-5.25 बरस पहले भी संसार में रहे होंगे। वृंदावन के संत वयोवृद्ध बूढ़े महात्मा थे, श्री राधा कृष्ण के रस सागर में डूबे रहते थे। एक बार उनसे अवतारी राधा कृष्ण की बात चली तो कहने लगे बेटा, जो अवतारी राधा कृष्ण हैं उनके समय भी हम कहीं तो रहे होंगे। मनुष्य के अनंत जन्म है, मनुष्य के अनेकों जन्म हैं। आज से पहले हमारे लाखों हजारों जन्म हो चुके, आज के बाद भी न जाने कितने हमारे जन्म होंगे। तो आज से 5-5.25 हजार बरस पहले भी कहीं तो हमारा जन्म रहा होगा।
हम तब कीड़े थे, कीटी थे, चींटे थे, मनुष्य थे, पशु थे, पक्षी थे, नर थे, नारी थे, चोरी थे, हम अस्तित्व में थे। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता। और जीवात्मा जो हमारी अंदर संचालक शक्ति है, हमारी आत्मा, हमारी रूह, ये तो हमारी में बनी रहती है। भले शरीर बदल जाए, चोला बदल जाए, पर आत्मस्वरूप बना रहता है। तो हम अपने आत्मस्वरूप से इस प्रकार के हम अपने किसी न किसी रूप में कभी न कभी श्री राधा कृष्ण के प्राकट्य काल में, श्री राधा कृष्ण के अवतार काल में भी रहे होंगे। किसी भी योनि में रहे होंगे, किसी प्रकार से रहे होंगे, कैसे भी रहे होंगे। मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, पेड़ हो, पाषाण हो, तरुलता हो, क्या पता क्या होंगे, पर हम सब ने उन श्री कृष्ण के, उन श्री राधिका जी कहीं ना कहीं उस समय दर्शन किए हुए थे। हम सब दर्शन प्राप्त। जब श्री कृष्ण की, जब श्री राधिका जी ने 5,500 बरस पहले ब्रजभूमि में अवतार ग्रहण किया, मानव रूप में पधार कर विदा की, किसी न किसी योनि में, किसी न किसी जन्म में, किसी न किसी रूप में, तब भी हम वहाँ थे। वहाँ हमने उन श्री राधा कृष्ण के दर्शन पाए होंगे, उनकी झलक पाई होगी, उनके युग में हम समकालीन रहे। बस एक अंतर है। भगवान श्री गीता जी ने कहा, अनंत जन्म अर्जुन के हुए, अनंत जन्म श्री कृष्ण कहते मेरे भी हुए। भगवान के जन्म होते तो प्राकट्य होते, साधारण जन्म नहीं होता। मनुष्य का जन्म तो साधारण संसार में होता है, माता पिता संयुक्त संसार। तो हम अपने पिछले जन्मों को भूल जाते हैं, पिछले जन्मों को हम स्मृति के गर्त में खो बैठते हैं। आज की तो बात क्या, 50 बरस पहले, 100 बरस पहले भी हम कहीं ना कहीं किसी संसार में रहे होंगे। अम्बाला में रहे हो, वृंदावन रहे हो, मथुरा, द्वारका, दिल्ली, कहीं भी रहे हो, पर कहीं ना कहीं तो 100 बरस पहले रहे होंगे। इसी प्रकार श्री राधा कृष्ण के अवतारी काल में कहीं ना कहीं हम रहे। भले ही अब उसकी स्मृति हमारी विमल नहीं है, हमें उसकी याद नहीं, पर मस्तिष्क के किसी कोने में, मानव मस्तिष्क के किसी न किसी प्रांगण में वो भूली याद, वो विस्मृत स्मृति सदा सदा बनी रहती है। यही कारण है कि हम लोग सुख का स्रोत ढूंढते हैं, कहीं से हमें सुख मिल जाए ऐसा चाहते हैं। साधारण मानव जन्म लेता है तो माँ की गोद में सुख पाता है, फिर खिलौनों में लग जाता है, फिर लॉली चौक मिठाई टॉफी गोली में लग जाता है, फिर साथ के बच्चों में लग जाता है, सहस्त्रक्षों में लग जाता है, बड़ा हो जाता है, अपने कार्य क्षेत्र में चला जाता है, सहकर्मियों से मिल जाता है। परंतु ज्ञान की प्यास बुझती नहीं, समाप्त नहीं होती, बनती रहती। सारा जीवन अनंत आनंद की एक अनवरत अन्वेषण की खोज को है। हम सब लोग तो यात्री हैं, हम सब लोग तो खोज में हैं, सच्चे आनंद की खोज में हैं। हमारी कठिनाई है कि सच्चे आनंद को भूलकर हम उस आनंद की जहाँ छाया दिखाई पड़ती है वहाँ पागल होकर भागते हैं। फिर कहीं ना कहीं आजीविका मिल गई, विवाह हो गया, परिवार हो गया, संतान हो गई, और बड़े हो गए, प्रौढ़ावस्था आई, बुढ़ापा आ गया, और एक ना एक दिन वो अटल समय भी आ गया जब जीवन का समाप्त होगा। पूरे जीवन काल में हम कहीं ना कहीं लगे रहे, कहीं ना कहीं सुख प्राप्ति के साधन में लगे रहे। कभी माँ से सुख पाया था, और कभी साथ के बच्चों के साथ सुख पाया, माँ आप से बना जाए एक मिनट, कभी सहकर्मियों के साथ और कभी अपने परिवार में सुख पाया। जिस माँ की गोद को छोड़ देना थी, रोने लगते थे क्षण में, और
परिवार हो गया तो बूढ़े माता पिता का उतना नहीं रहा। अब तब पत्नी परिवार में सुख हो गए, उसमें अधिक सुख नहीं लगा। सुख की चाह, सुख की राह नहीं दिखा पाता। मानव जीवन में सुख की प्यास बनी रहती है, सच्चे सुख की प्यास बनी रहती है, अनवरत आनंद की तृषा, उसकी पिपासा बनी रहती है। हमारे ऋग्वेद में एक उक्ति आती है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। The individual soul constantly strives to seek the source of verity. The individual soul constantly strives to seek the source of verity. मानव मात्र की जीवात्मा, प्राणी मात्र की जीवात्मा सुख के उस सागर से मिलना चाहती है जहाँ से ये आई थी। हम भगवान के पास आए थे, हमें भगवान का सुख कहीं न कहीं मिल चुका है। उस सुख की खोज में, उस सुख के अन्वेषण में, उन भगवान को पाने के लिए हम जहाँ तहाँ लगे रहते हैं और संसार के विभिन्न मायामय पदार्थों में अटके रहते हैं, भटके रहते हैं, अपने मन को जहाँ तहाँ भटकने देते हैं। श्री राधिका जी का अवतार हुआ उस समय में हम कहीं रहे होंगे, इसलिए आज हम लोग राधा की उत्सव मनाने में संलग्न हैं। थोड़ा सा तब का विचार अंतर हृदय में, मस्तिष्क की कोने में जहाँ तहाँ बना हुआ हो। इस देश में, इस संसार में जहाँ भी श्री राधा कृष्ण का स्मरण है, किसी मंदिर में है, किसी देवालय में है, किसी सत्संग में, बड़े बड़े सत्संग देश में हो रहे हैं, जहाँ तहाँ श्री राधा कृष्ण का स्मरण लोग कर रहे हैं, वहाँ वे लोग धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो अपने राधा कृष्ण के सानिध्य के लक्ष्य की ओर निकट बढ़ रहे हैं, समीप पहुँच रहे हैं। जो उत्सव मनाते मानो श्री राधा कृष्ण के उस अमृतता के समीप पहुँच रहे हैं, सौभाग्यशाली है वे लोग। और अभागे बेचारे अन्य लोग जिनको अब तक न ये चाह न ये राह उसकी न सूझा, अटके भटके संसार में लगी। श्री राधिका जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए हुआ कि वो दिखाना चाहती थी, श्री कृष्ण दिखाना चाहते थे कि व्यक्ति को अगर प्यार की प्यास है, अगर अनंत सुख की अभिलाष है, अगर तुम पक्का पक्का सुख चाहते हो, ऐसा अनंत आनंद चाहते हो जिसमें उम्र बाधा न डाले, बीमारी बाधा न डाले, रिश्तेदार परिवार बाधा न डाले, अपना मन बाधा न डाले, संसार को कोई सत्ता बाधा न डाल सके, अगर इस प्रकार के सुख की चाह है, भगवतीय सुख की चाह है, तो उसके लिए कोई मार्ग होना चाहिए, उसके लिए कोई दिशा दर्शन होना चाहिए। वो दिशा दर्शन प्रदान करने के लिए आज से 5,500 वर्ष पहले श्री राधिका जी ने अपने को मानवी को प्रकट किया। श्री राधिका जी का प्राकट्य, श्री राधिका जी का अवतारी काल में जन्म हुआ ब्रज के एक गांव रावण में अपनी नानी नाना के यहाँ। अनेक संतों ने श्री राधे जी के अभिवादन के, अभिनंदन के पद गाए हैं, कविताएं लिखी हैं, बहुत कुछ साहित्य सृजन किया है। आज रावण में जय जयकार, प्रकट हुई वृषभानु नंदिनी, श्री राधा अवतार। आज रावण में जय जयकार, आज गांव में सब वो जय जयकार की तुमुल ध्वनि हो रही है, कीर्तन निनाद हो रहा है, लोग प्रसन्नता से झूम रही है। पशु पक्षी तक न जाने क्यों प्रसन्न हो गए, तरुलताएं नृत्य करने लगी है, झूमने लगी, मोर नृत्य करने लगी है, बाली मंडराने लगी है, पुष्प विकसित हो गए, बिना मौसम के फूल निकल आई है, उनकी सुगंध बहुत, उनकी महक बड़ी प्यारी लगने वाली। श्री राधिका जी के प्राकट्य के समय की चर्चा कर रहे हैं। 15 दिन पहले श्री कृष्ण की जन्माष्टमी हुई थी, तब भी हुई थी पहली बार, और अब भी हो रही है 5,239 बार। समय का अंतर है, स्थिति तो वही है। उस समय जब पहली बार श्री कृष्ण के प्राकट्य का उत्सव मनाया गया था, नंदोत्सव मनाया गया, अगले दिन
तो हमारे संत भक्तों ने गाया, हमारे रसिक महात्माओं ने कहा, जो सुख नंद भवन में उमज्यो, भगवान कृष्ण के जन्म पर जो उत्सव मनाया गया, जो पर्व मनाया गया, जो त्योहार मनाया गया, जो उमंग और उल्लास वातावरण में उच्छलित हो रहा था, सारा का सारा व्रत टूट पड़ा था, सारा संसार मानो एकत्रित हो गया था, हर्ष की लहर दौड़ रही थी। जो सुख नंद भवन में उमज्यो, भगवान कृष्ण के प्राकट्य के समय जो सुख चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में व्याप्त गया था, तो दोनों हो गई, राधाष्टमी के दिन तो सब दुगना था। अब श्री कृष्ण हमारे श्याम सुंदर शिखी माने थे, जिस दिन मेरा जन्म था सबसे ज्यादा आनंद उमंग का उल्लास था। तो नहीं ऐसा न समझता, 15 दिन के बाद श्री राधिका जी आ गई, उनका आनंद, उनका उमंग, उनका उत्साह, उस दिन का हर्षोत्सव तो श्री कृष्णाष्टमी से दोगुना था। महात्मा इसका कारण बताते, रसिक जन इसकी वजह बताते हैं, कहते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, सारे संसार में मनाया, सारे ब्रज में मनाया, पर आज जब श्री राधिका जी का जन्म जयंती मना रही हैं, तो स्वयं श्री कृष्ण उपस्थित है, वो भी मना रहे हैं। राधाष्टमी के दिन तक श्री कृष्ण भी जन्मोत्सव में सम्मिलित है, उपस्थित है, किसी न किसी सब स्थानों पर प्रकट हुए हैं, उपस्थित हैं। राधाष्टमी पर भले श्री कृष्ण 15 दिन के रहे हों, लेकिन थे तो सही। परिणाम ये कि जन्माष्टमी के स्थान पर राधाष्टमी का उमंग उत्साह दुगना हो गया था। जो सुख नंद भवन में उपजो तातो दूलो ऊपर, श्री राधिका जी का अवतार हुआ। जब भी भगवान का अवतार होता है, राम हो, सीता हो, कृष्ण हो, राधा हो, जब भी भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उनकी लीला के, उनके नाटक के दो भेद हो जाते हैं, दो वर्ग बन जाते हैं, दो तत्व हो जाते हैं। जब जब भगवान अवतार लेकर आते हैं, तब तक उनकी कुछ न कुछ लीलाएं हुआ करती हैं। उन लीलाओं के दो भेद हैं, एक तथ्य और एक तत्व। तथ्य और तत्व दो भेद है प्रभु की लीला। तथ्य उसे कहते हैं जो इतिहास में लिखा गया, जो सबके सामने हुआ। जैसा सूरज होता है तो धूप निकलती है, ये तथ्य है, सबके सामने। सूरज से धूप क्यों निकलती है हमारे पृथ्वी खंड पर, अन्यत्र कहीं क्यों नहीं होती? जहाँ रात हो जाती है तो सूर्य और धूप कहीं और क्यों हो जाते हैं? ये तत्व की बात विशेषज्ञों को पता है, साधारण लोगों को समझ नहीं। श्री राधा कृष्ण अवतार लेकर आते हैं, मानवीय रूप में, मानव रूप में अवतार लेकर आते हैं। तो मनुष्यों जैसे खेल खेलते हैं, उसे लीला कहते हैं। मनुष्य जैसे लीला करते हैं, मनुष्य जैसे नाटक खेलते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि सब कुछ मनुष्य है। उस समय ये भान प्राय नहीं हो पाता कि साक्षात प्रति ब्रह्मांड नायक परमात्मा है। अभिनेता वही है जो जिस चरित्र का अभिनय करे पूरा पूरा निभाए, वही लगे। पुराने जमाने में हमारे एक अभिनेता राज कपूर साहब थे। कभी तो उन्होंने किसी चलचित्र में बावर्ची की रसोइये की भूमिका निभाई, और किसी में बड़े नेता बने, किसी में नायक बने तो महापुरुष के रूप में, कहीं राजा बने, कहीं रईस बने, कभी जोकर बने, लेकिन रहे राज कपूर ही। अभिनय किए, खेल खेले, लोगों ने उस रूप में देखा, लेकिन सचमुच तो राज कपूर है। शायद बहुत से भाई बहनों ने राज कपूर साहब का नाम पहले सुना हो। इसी प्रकार भगवान जब मनुष्य की लीला करते हैं, तो भगवान का ये लीला का खेल, भगवान का ये अभिनय इतना स्वाभाविक होता है,
इतना वास्तविक लगता है, सोच नहीं पाते अधिकतम लोग कि साक्षात परमात्मा है जो ब्रज में राधा या कृष्ण के रूप में लीला कर रहे हैं। मन नहीं मानता, लेकिन सत्य तो यही है, तत्व ये कि साक्षात भगवान है। तथ्य जो सबके सामने आया, नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ श्री कृष्ण हुए, कीर्तिदा कृष्ण के यहाँ श्री राधिका जी हुई। तथ्य तो यही है, ऐतिहासिक सत्य यही है, पर इसके भेद पीछे छिपा है। तत्व ये साक्षात भगवान है। हम लोगों को कल्याण के लिए हमारे सामने भगवत प्रेम का आदर्श स्थापित करने के लिए वे भगवान मानव रूप में आकर लीला कर रहे हैं। ईसाई धर्म ग्रंथों में कथा, एक लड़का एक टीले पर खड़ा, टीले पर बहुत सी चींटियां आ गई, सैकड़ों सहस्त्रों चींटियां आ गई। सामने से एक गाड़ी आ रही थी, गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। अभी टीले को रौंदती हुई गाड़ी आगे निकल जाए, ये चींटी उसमें समाप्त हो जाए। लड़का गया था, समय का सुनने लगा, अगर चींटियों को मेरी भाषा आती या अगर मुझे चींटियों की भाषा आती तो मैं इनको कहता भाग लो यहाँ से, निकल चलो, बहुत आगे। लेकिन न तो मुझे चींटियों की भाषा आती थी, न चींटियों को मेरी भाषा आती थी। इससे कुछ हो न सका। भगवान मानव रूप में अवतार ग्रहण करते हैं। श्री राधिका जी मानवीय रूप में संसार में आती है, इसलिए कि हमारी भाषा में हमें तत्व का बोध करा सके, सत्य का बोध करा सके, हमारा पथ प्रशस्त कर सके, हमें अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख कर सके, अग्रसर कर सके। फिर पुराणों में अनेक कथाएं राधा जी को लेकर है। एक कथा ये है कि राधा का श्री कृष्ण के मामा रायाण थे, उनके साथ विवाह हुआ। ये तथ्य है, यह ऐतिहासिक सत्य है, पुराणों में ये वर्णित है। रायाण नाम के एक गोप कुमार के साथ राधा जी का विवाह हुआ। तथ्य यही है, लेकिन तत्व इसके पीछे छिपी हुई बात क्या? वो राधा हमारे वाली अवधारी राधा नहीं, उनकी छाया थी। जैसा सीता जी की छाया अग्नि में प्रवेश कर गई, जो सीता जी रावण के पास नहीं, वो हमारे वाली सीता की नहीं थी, जो सीता जी की छाया थी, परछाई थी, जिसके साथ रावण बहुत उद्योग उद्यम कर पा रहा। इस प्रकार अगर राधा ने तो विवाह रायण नाम के गोप कुमार के साथ माना जाए, जो कि सत्य है, तथ्य है, पौराणिक वास्तविकता है, तो इसके पीछे छिपा तत्व ये है, भेद ये है कि ये श्री राधिका जी की छाया थी, स्वयं श्री राधिका जी नहीं थी। और रायण स्वयं भगवान कृष्ण की छाया था। तो दूसरे अर्थों में राधा जी की छाया का श्री कृष्ण की छाया के साथ विवाह हो गया। फिर ग्रंथों में श्री राधा कृष्ण विवाह का भी एक प्रसंग आता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसका विस्तृत वर्णन। ब्रह्मा जी हमारे हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करते रहे कि श्री कृष्ण की प्राणाधिका, श्री कृष्ण की प्राण प्रिया श्री राधिका जी का दर्शन हो जाए, और मैं कहीं उनकी इच्छा पालन में, उनकी सेवा में, उनके काम आ सकूं। ब्रह्मा जी ने न जाने कितनी लंबी, कितनी दीर्घकालीन तपस्या की, इसलिए कि श्री राधिका जी का मुझे संदर्शन प्राप्त हो जाए, उनकी सेवा का मुझे अवसर प्राप्त हो जाए। जब श्री राधिका जी ने अवतार ग्रहण किया और छोटी उम्र की थी, तो एक दिन राधा कृष्ण वृंदावन के पास एक वन में विराज रहे। 12 वन है ब्रज में, 12 वन में से एक वृंदावन, एक काम्य वन है और अनेक वन है, बिल्कुल मिलाकर 12 वन है। एक बार श्री राधा कृष्ण बृहद वन में विराज रहे थे। ब्रह्मा जी की तपस्या सफल हो चुकी थी, उसको फलीभूत करने के लिए श्री राधा कृष्ण यहाँ इस वन प्रांत में आई थी। ब्रह्मा जी आई, दोनों को साक्षात देखा, अपनी खुली आंखों से देखा श्री राधा कृष्ण विराज रही है। राधिका जी के सौंदर्य को देखकर
राधा जी के गुणों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में वात्सल्य जागा। एक बच्ची को देखकर जैसे बुजुर्गों में माता पिता वाला प्यार जाग रहा है। आदि पिता में ब्रह्मा जी के मन में 7-8 वर्ष की राधिका जी को देखकर वात्सल्य का उद्भव हुआ। जैसे मेरी बच्ची है, मेरी पोती है, ऐसा भाव मन में आ गया, जिसे आप अंग्रेजी में फीलियल लव कहते हैं, हिंदी में वात्सल्य कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उसी समय श्री कृष्ण से कहा कि राधा कृष्ण तुम आज मेरे नयनों का विषय बन गए हो, मेरे लिए हर्ष और गर्व का विषय है। पर ये राधा तो मेरी बेटी के बराबर है, मैं इसका विवाह करना चाहता हूँ। और देखते ही देखते ब्रह्मा जी ने इन श्री राधा कृष्ण का उस वन में विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का विवाह कर दिया, दोनों का परिणय हो गया। लेकिन एक बात देखिए, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? 4 लोगों को जिसने अपनी आंखों से देखा वो विवाह नहीं हुआ। श्री राधा कृष्ण का ये विवाह ब्रह्मा जी ने एक उपवन में, एक बगीचे में कराया, एक कुंज, एक निकुंज में कराया, लोग को नहीं देख रहे। श्री राधा कृष्ण को विवाह की आवश्यकता भी क्या है? यहाँ जो विवाह कराया राधा कृष्ण ने अपने एक दूसरे के लिए नहीं कराया। ये ऐसा विवाह नहीं था जैसे संसार में रोज विवाह हो रहे हैं। ये कोई सांसारिक संबंध नहीं था। यहाँ पर 2 व्यक्तियों के प्यार को स्थापित करने के लिए, सोशलाइज करने की, समाज में मर्यादा स्थापित करने की या लीगलाइज करने की कानून की सहमति लेनी आवश्यक नहीं थी। परमात्मा है तो प्रेम के स्रोत हैं, उनका विवाह क्या और अविवाह क्या? जैसे भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होती, ऐसे भगवान के विवाह का भी कोई मतलब नहीं है। विवाह में एक लौकिक संज्ञा है, इस संसार की एक स्थिति का नाम। श्री राधा कृष्ण को अपने को किसी प्रकार के विवाह की आवश्यकता नहीं थी। पर ब्रह्मा जी ने भक्ति भाव पूर्वक हजारों वर्ष तक उनकी तपस्या और आराधना की थी। उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को वरदान देने के लिए, उनके मन को तुष्ट करने के लिए श्री राधा कृष्ण ने ये सेवा स्वीकार कर ली, ये नाटक करा, ये लीला की। तो तत्व ये कि राधा कृष्ण की किस प्रकार का विवाह, किस प्रकार का जन्म, कैसे मृत्यु, तो परमात्मा है। और तथ्य ये ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कि दोनों का ब्रह्मा जी ने विवाह रचाया। आज के युग में कम से कम मुझे एक अप्रिय स्थिति की झलक मिलती है। कुछ समय से, कुछ वर्षों से श्री कृष्ण के साथ राधिका नंदन का नाम भी लोकप्रियता को प्राप्त कर रहा है। मैंने सुना है कि दूरदर्शन के हिंदी वाहिकाओं पर श्री राधा कृष्ण के प्रकार प्रकार की लीलाओं की सुनता और देश में जहाँ तहाँ रास लीलाएं घूम रही हैं, मंदिरों में हो रही है, सत्संग स्थलियों में हो रही है। सो अच्छी बात है। पर एक बात देखिए आप, राधा जी के नाम की सेंटिटी, राधा जी के नाम की पवित्रता, उसकी शुचिता, राधा जी के नाम की वास्तविकता। हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ भागवत माना गया। भागवत में 18,000 श्लोक। भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। सुखदेव जी राधा कृष्ण के परम भक्त हैं। सुखदेव इसलिए कहलाते हैं सुख तोते के रूप में राधा कृष्ण के विलास भूमि में उनकी लीलाओं का सुखास्वादन किया करते हैं। श्री राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली में उनके भक्त, उनके ये भक्त सुख तोते बनकर लीलाएं देखते रहते, पेड़ों पर बैठे। नाम सुखदेव पर लगा। सुखदेव जी के लिए
श्री राधा कृष्ण से प्रिय वस्तु कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, अचिंत्य है, सोच भी नहीं सकते। और उन सुखदेव ने अपने 18,000 श्लोकों की भागवत में राधा जी का तो नाम भी न लिया। पूरी भागवत पर राधा जी का नाम इंगित है, थोड़ा सा इशारा तो कर दिया। अनया राधितु भगवान परमेश्वर विहाय अनया राधितु। एक गोपी के साथ श्री कृष्ण चले गए, अवश्य ही कृष्ण को विशेष आराधना की होगी, ये श्री कृष्ण की आराधिका रही होगी, राधिका रही होगी, ऐसा तब कविता कहती है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ नहीं। भागवत में ये भी आता है कि भगवान संसार में अवतार लेंगे, ब्रज में मानव रूप में अवतरित होंगे, और ये भी आता है कि श्री कृष्ण के साथ उनकी प्रेयसी, उनकी प्रियतमा भी अवतार लेंगी। प्रेयसी प्रियतम का नाम वहाँ भी राधा नाम नहीं दिया गया। नाम की बड़ी एक अपनी शुचिता है, एक अंग्रेजी में कहते सैंक्टिटी है, जहाँ तहाँ राधा का नाम लेना जचता नहीं। राधा नाम उबारने के लिए नहीं है, उबारने के लिए तो कृष्ण नाम है, राधा नाम तो डुबोने के लिए है। प्रेम रस में डूब जाए व्यक्ति राधा जी का नाम लेकर इसके लिए। और उन श्री राधिका जी, सुखदेव जिनका नाम तक भागवत में न ले सके, आज उन राधिका जी के नाम की हमने क्या स्थिति बना दी। कीर्तन करते हैं राधा जी के, अच्छी बात है। जो भाई बहन राधा जी के कीर्तन करते हैं, राधा जी के नाम की व्यवस्थित, उसकी सैंक्टिटी बनाए रखने के लिए उन भाई बहनों को कीर्तन सब करते समय श्री राधिका जी के भक्ति भाव में खो जाना चाहिए। अपने मन को जहाँ तहाँ भटकना न देना, नाम की रक्षा करना, नाम की सैंक्टिटी रखना। राधा नाम लेते हो तो डूब जाना राधा नाम के रस के आस्वादन, राधा नाम रस में डूबने के लिए यहाँ तक ठीक है। अगर थोड़ा सा भाव में आकर कीर्तन करें तो ठीक है। कीर्तन करें राधा जी के नाम का और मन जहाँ तहाँ डोलता रहे तो नाम के साथ ही न्याय नहीं कर सके, हम वस्तु शक्ति का वास्तविक लाभ न उठा सके, हम आत्महित न कर सके। और फिर कभी कभी हम कुछ वर्षों से एक परिपाटी प्रचलित हो गई। पहले कहते थे राम राम भाई राम राम जयराम जी की, फिर थोड़ा सा समय बदला और श्री कृष्ण के नाम पर अभिवादन होने लगे। वहाँ तक भी ठीक है, कृष्ण नाम संसार को तारने वाला है। पर अब तो स्थिति ये आ गई कि अभिवादन में राधिका जी का नाम लेने लगे। दो मित्र मिले, बहन भाई मिले, सत्संगी मिले, बोले राधे 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 भैया, बस खत्म हो गया। नाम तो लिया लेकिन सुखास्वादन नहीं किया। ये तो ऐसा है जैसे मिश्री की गोली आप पे पानी के साथ टकली हो। अगर आप मिश्री की गोली को में चलाते रहते तो मजा आपका मिठास का वो न आए, उससे वंचित रहे। राधे राधे अभिवादन करना तभी सुंदर, थोड़ी देर के लिए मन उसमें जाए, और मन न जाए तो केवल अभिवादन राधे राधे शब्द को नमस्ते राम राम के बराबर न करो। उसकी सैंक्टिटी को मेंटेन करें, उसकी वास्तविकता को सराहें, वो बात होती है। यहाँ तक तो चलो सब ठीक है, भगवान भावग्राही हैं। जो लोग राधे राधे कहते हैं, राधा जी कीर्तन कराते हैं, भावग्राही ठाकुर उनके भाव की सराहना करके कभी न कभी अंततः उन्हें कुछ न कुछ सुख प्रदान करेंगे। पर कई जगह थोड़ी दुर्दशा है। बड़ा दुष्प्रयोग है। एक अच्छे महात्मा थे, 18 बरस के हुए तो संसार से विरक्त हो गए, दुनियादारी में नहीं पड़ी।
संसार के सुख भोग, यहाँ के लालच, यहाँ के प्रलोभन उनके मन को विक्षिप्त न कर सके। परिवार प्रवेश न किया, सन्यासी हो गए, सब छोड़ दिया, इस जीवन का सब छोड़ दिया। अब हाथ भारी हाथों में श्री कृष्ण के संन्यास ले, संन्यास लेकर इन महात्मा ने भागवत का संशीलन किया, भागवत का विशद अध्ययन किया। मैंने उनके श्रीमुख से भागवत सुनी है, जितनी भागवतें मैंने सुनी है मुझे सबसे अच्छी उन महात्मा की लगी। जब वो महात्मा छोटे थे 22 वर्ष के, तो उन्हें वृंदावन में रहते थे, वहीं पर किसी संस्था ने आमंत्रित किया भागवत पर वार्ता देने के लिए, भागवत सप्ताह की। बात कुछ ऐसी है कि उन्होंने कहीं से वृंदावन आना था, बस में बैठकर भागवत की कथा करने के लिए। सन्यासी महात्मा वृंदावन के बस स्टैंड पर आए, बस पे जगह नहीं थी। ड्राइवर ने देखा, हाथ जोड़े, महाराज जी कहीं ना कहीं तो आपकी जगह होगी, आप विराजिए, जैसे तैसे करके जगह कर दी। फिर अपने गंतव्य पर पहुंच गए, मान लो मथुरा पहुंच गए, तो भैया संचालक भैया भागा आया, बोला महाराज जी राधे राधे, राधे राधे। फिर पीछे पीछे, महाराज जी राधे राधे, भैया राधे, महाराज जी राधे राधे, भैया राधे राधे। एक अनुभवी, एक रड़ा हुआ बंदा कोई वहाँ बैठा था, बोला महाराज जी राधे राधे कहने का मतलब रिश्वत तो देते जाओ। भीड़, बस में इतनी भीड़ थी, मैंने आपको स्पेशल जगह दिलवाई, अरे 4 पैसे तो दे जाओ मुझे, राधे राधे का मतलब रिश्वत देते जाओ। हमारे देश की विचित्र स्थिति है जहाँ किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता है। पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हम लोग पहुँच रहे हैं। किसी राजनैतिक भाषण देने का मेरा न तो योग्यता है न विचार, लेकिन ये स्थिति अच्छी है। राधा जी के नाम लेने का मतलब इलीगल मनी, गैर कानूनी पैसे दे दी जाओ। मैंने तुम्हारा काम किया, बस पे जगह दी थी दिलवाई, तुम भी मेरा काम करो, मुझे कुछ रुपये निकल जाओ, दक्षिणा कमाओगी, इससे तुम्हें पैसे मिलेंगे, दीक्षा मिलेगी, उसका कुछ भाग मुझे तो दे जाओ। ये दुर्दशा नाम की समझ नहीं आती मुझे। और जो भाई बहन थोड़ा बहुत समझते हैं, इस प्रकार की दुर्दशा से कम अपने को, अपने आसपास वालों को मुक्त करने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री राधिका जी का नाम कहीं कहीं हम लोग से मेरा मतलब मेरे और आपके लोग, हमारे देश के लोग, हमारे जाति के लोग, हमारे भाई बहन राधा जी का नाम लेते, उनको बदनाम करते। एक गीत में आता है, राधा तू मीरा से चिढ़ती क्यों है, राधे तू मीरा से ईर्ष्या क्यों करती है, हसद क्यों खाती है। अरे कृष्ण के लिए राधा तू प्यारी है, वैसी मीरा की प्यारी है, ऐसा न समझ के राधा को समझाती है। ऐसा न समझ कि कृष्ण को राधा तेरी अपेक्षा मीरा से अधिक प्यार हो गया। उनको तो राधा से प्यार है और मीरा तेरे से प्यार, दोनों से प्यार है। ये गाना कितना मूर्खतापूर्ण है, मैं आपसे क्या करूँ, अच्छा लगता नहीं मुझे, ऐसे शब्द बोलना नहीं अच्छा लगता, पर लगता है मन को अच्छा नहीं। न तो राधा जी और न मीरा जी ईर्ष्या का उनके जीवन में प्रश्न नहीं था, ये शब्द तो उनके पास छू भी नहीं सकता था। अगर राधा मीरा सचमुच कुछ चाहते रहे होंगे तो ये राधा चाहेंगी कि कृष्ण मीरा को मिल जाए, मानो मुझे मिल गए। मीरा चाहती है कि कृष्ण राधिका जी को मिल जाए, मानो मुझे मिल गए। दोनों एक हैं, तत्व की दृष्टि से दोनों एक हैं। जितने श्री कृष्ण के प्रेमी हैं सब के, उनको धर्म ग्रंथों में काय रूप स्वरूपा कहा गया। इस प्रकार की राधा जी के नाम पर ईर्ष्या शब्द जोड़ना,
एक और गीत सुना, कुछ ऐसा सा है, उसमें आता है, राधा तू मूली से ईर्षा मत कर, तू श्री कृष्ण के वंशी से डाह मत खा, हसदखोरी मत कर। राधा जी हसदखोरी ना करें। ये लेक्चर हमारे कवि और चलचित्रों के कलाकार हैं। राधिका जी जिनको धोखा शब्द पता ही नहीं, जिनका जीवन सरलता है, प्यार है, औरों को अधिक प्यार मिले तो मुझे अधिक सुख मिलेगा, ये भाव है जिन राधा जी का। उनके लिए एक कविता में कहते हैं, तू वंशी से जो श्री कृष्ण के अधरों पर लगी रहती है, वंशी भगवान कृष्ण के होठों पर लगी रहती है, राधा तू वंशी से ईर्षा मत कर। राधा जी तो उसमें जो साथी गोपिकाएं थी, जब देखा तो उनमें श्री कृष्ण के प्रेम का अनुराग प्रबल हो गया, तो राधा जी ऐसे हालात पैदा करती थी कि श्री कृष्ण इन गोपिकाओं का, इन सखियों को कुछ कार्य, इनको भी अपना सुख प्रदान करें, अपना संस्पर्श प्रदान करें। उन राधा जी को हमारे सिनेमा वालों ने सलाह दी, राधा ईर्षा मत कर, बंसी से। कैसी कैसी बातें हैं, और हम लोग सह लेते हैं। कमी किसी की नहीं है, हमारी है, हम सह रहे हैं, हमारी सहनशक्ति को। दूसरों के यश को तो हम सहन नहीं कर पाते, अपने अपयश को हम सहन नहीं कर पाते। पर हमारी आपकी सबकी लाडली राधा, लाडली प्यारी 13-14 बरस की राधा, कभी 7-8 बरस की राधा, उनको अपयश मिले हमें कोई दुख नहीं पहुंचता। हम उन गानों को खूब गाते हैं, जहाँ चाहो गवा दो। जिन्होंने गाना आनंद किया हम उनको समझाते हैं, अलग बात, हम तो स्वयं गाने। तो भाई बहनों को चाहिए कि श्री राधिका जी के वास्तविक स्वरूप को समझें। ईर्षा द्वेष का वहाँ नाम नहीं। राधा जी का अवतार ही इसलिए हुआ कि जो भक्त भगवान कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, अपने जीवन को राधा जी जैसा बनाए, सरल, सुगम, भोला भाला, निर्मल, सबके प्रति प्यार, स्वयं कष्ट को उठाकर दूसरों के सुख की कामना, करुणा, इन गुणों के प्रकाश के लिए, इन गुणों के विकास के लिए श्री राधिका जी का अवतार हुआ था। ये गुण हम अपने में लाएं और भगवान के नाम का स्मरण करें, राधिका जी की शरण ग्रहण करें। उसके लिए आज का ये दिन है, तभी काम बनेगा। तो गलत फहमियों के शिकार कभी होना ही नहीं चाहिए। हम श्री राधिका जी के रूप का ध्यान करें, उनके नाम का स्मरण करें। विशेषतः आज की तिथि में हम उनकी शरण ग्रहण करें। हमारे जीवन की सफलता इसी बात में है। इस घड़ी के अनुसार 12 बजने में आधा मिनट बाकी है। आधा मिनट हम लोग मौन और शांत रहकर श्री राधिका जी से शरणागति प्रदान करने की प्रार्थना करें। गाना आरंभ करेंगे। श्री राधिका जी के प्राकट्य के, राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में उनके अभिनंदन के, उनकी बधाई के कोई गीत यहाँ के बहन भाई गाएंगे, वो आरंभ कर सकते।
Thank you.